नमस्कार दर्शकों, जीवन में हमेशा अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। किसी की सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की कही बात या दिए हुए परामर्श पर विश्वास करने से खुद को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए इस बात को इस कहानी के जरिए आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत साल पहले एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगुला रहा करता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। सांप बड़ा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाया करता था। इस बात से बगुला बहुत परेशान था। एक दिन की बात है, सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी में से केकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? अब क्या बताऊं केकड़े भाई, मैं तो सांप से परेशान हो गया हूँ। वो बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बनाओ, वो ऊपर चढ़ ही जाता है। अब तो उसके कारण दाना पानी लेने के लिए घर से कहीं जाना ही मुश्किल हो गया है। तुम ही कोई उपाय बताओ भाई। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा, बगुला भी तो अपना पेट भरने के लिए मेरे परिवार वालों और दोस्तों को खा जाता है। क्यों न ऐसा उपाय किया जाए कि सांप के साथ साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए। ये ठीक रहेगा। बगुला भाई, एक काम करो, तुम्हारे पेड़ से कुछ ही दूर नेवले का बिल है। तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मांस के टुकड़े बिछा दो। नेवला जब मांस खाते हुए सांप के बिल तक आएगा तो वो सांप को भी मार देगा। समझे ना? बगुले को ये उपाय सही लगा और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा। लेकिन इसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ा। मांस के टुकड़े खाते खाते जब नेवला पेड़ के पास आया तो उसने सांप के साथ साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसके परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।